हे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ में कुछ प्रोडक्ट के रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने जो कुछ ग्रोसरीज परचेस किए हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोगों के साथ में उसको भी शेयर कर दूँ। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और आपने पहले से ही अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है मखाना। आप लोगों ने इसके बारे में तो सुना ही होगा। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये बेबीज के लिए, बड़ों के लिए, हर किसी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और आप इसको नहीं कंज्यूम करते हो तो अभी इसे स्टार्ट कर देना, क्योंकि ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ें हैं इसके अंदर। इसे हम एज अ स्नैक्स भी खा सकते हैं, या फिर इसे हम ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। और इसे मतलब एज अ नमकीन नॉर्मल रोस्ट करके थोड़ा मसाला लगा के भी हम इसको खा सकते हैं। और बेबीज को हम इसका पाउडर बना के, फाइन पाउडर बना के, जैसे कि हमको आधा ये ले लेना है, आधा पैकेट ये ले लेना है, और उससे थोड़ा कम साबूदाना जो होता है वो ले लेना है। दोनों को रोस्ट कर लेना है, ड्राई रोस्ट कर लेना है। उसके बाद उसका फाइन पाउडर बना लेना है। और जब बेबी दूध पीता है तो उसमें हमको एक एक स्पून मिक्स करके उसको पिलाना है। तो वो उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि जो हमारा बेबी है वो खाना नहीं खाता है। तो होता है किसी किसी का बेबी जल्दी खाना खाने लगता है और किसी किसी को टाइम लगता है। तो मेरा बेबी जो अभी वो 2.5 ईयर्स हो चुका है, बट वो खाना नहीं खाती है। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ उसको अलग से हेल्दी चीज़ें खिलाया जाए, तो मैंने ये लेके आया। अगर आपका भी बेबी खाना नहीं खाता है तो आप भी ये कर सकते हो। ओके, करते हैं साबुन की। TFM इसका जो है वो 70 है। ये अभी जब भी साबुन खरीदो, खासकर बाथिंग के लिए, जब आप साबुन लो तो सबसे पहले उसका ग्रेड चेक कर लेना। टू ग्रेड जो होता है उसका TFM 1, TFM 2 और TFM 3 होता है। तो जो 1 और 2 होता है वो बेस्ट होता है, और जो 3 होता है वो बिल्कुल भी मत लेना। वो आपके स्किन को डैमेज कर देगा, ड्राई कर देगा, रफ कर देगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचोगे मैं तो सिर्फ साबुन ही लगाता हूँ, मैं तो कुछ लगाता भी नहीं, मैं तो कुछ करता भी नहीं, तभी भी मेरी स्किन खराब हो रही है, ऐसी हो रही है, वैसी हो रही है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो चेक करके लेना है। इसका ग्रेड मुझे अच्छा लगा, इसलिए हम लोगों ने ये साबुन इस बार परचेस किया। ओके, आप भी बिना वो ग्रेड चेक करे साबुन मत लेना, क्योंकि उसके वजह से भी बहुत से इश्यूज होते हैं बॉडी में। तो ग्रेड का देखने का तरीका यही है कि आपको ये जो सामने देखो यहाँ पे नज़र आएगा ग्रेड, TFM ग्रेड। तो वो 1 और 2 होगा तो ही लेना, 3 होगा तो वो मत लेना। लाइफ बॉय साबुन और कौन सा, पर लाइफ बॉय के बारे में अच्छे से पता है। ज़्यादातर लोग वो वही यूज़ करते हैं जो बहुत मतलब पुराने होते हैं। हमारे घरों में भी पहले से वैसे ही वही यूज़ होते आ रहा था, जो भी हमें पता नहीं था तो हम भी नहा लेते थे उसी से। वो साबुन से हमें नहीं नहाना चाहिए। उसका जो ग्रेड होता है वो 3rd ग्रेड में आता है। जो 3rd ग्रेड वाला साबुन होता है उसकी जो उसकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है। उसके जो मटेरियल यूज़ हुए होते हैं वो अच्छे नहीं होते। उससे हमारी बॉडी रफ हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और इचिंगनेस भी होती है कभी कभी बॉडी में। तो हमें ग्रेड चेक करके साबुन लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं ऑयल की। ऑयल यूज़ करते हैं। इस बार हमने ये ऑयल लिया क्योंकि मैं जब ऑयल लेने जा रही थी वहाँ पे तो ज़्यादातर तेल ख़त्म हो चुका था। तो एक पंजाबी आंटी थी, वो भी ऑयल ले रही थी, तो मैं जैसे ले लो ये सनफ्लावर ऑयल जो है, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, डालडा, ये आप ले लो। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हम लोग बहुत हमारे बचपन से यूज़ कर रहे हैं। अभी ये ऑयल खाते खाते हम बूढ़े हो गए। ये ऑयल बहुत अच्छा है। डालडा ऐसा लिखा है तो वो घी नहीं होता। मुझे ऐसा लगा था डालडा लिखा हुआ है इसका मतलब ये घी है, बट ये घी नहीं है, ये ब्रांड होता है। ये डालडा का एक ब्रांड है जिसका ये सनफ्लावर ऑयल है। तो आप ऑयल जब भी लो तो अच्छा ऑयल लो जिसमें ADE ए मतलब उसमें मिनरल्स होना चाहिए। वो मिनरल्स आप चेक करके लो कौन सा आप ले रहे हो। जो लोकल पाम ऑयल होता है, मीठा तेल जिसको बोलते हैं, ज़्यादातर लोग वो यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ ना करें। अच्छा नहीं होता। वो जो कचरा होता है ना, कचरा, लास्ट ऑयल जो होता है ना, वो होता है वो। और आप सोचो आप वो खा रहे हो। हमारे भी घरों में जब ये नॉर्मल ये तेल खत्म हो जाता है ना, तो इसे लोकल स्टोर से हम लोग भी वही लेके आ जाते हैं। बट क्या करें, वो नहीं लेना चाहिए। और हमें पैकेट वाला तेल और अच्छा वाला
जो तेल होता है, अच्छा वाला ऑयल होता है, वो हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है तेल। हम सोचते हमारा पेट निकल आ रहा है, कुछ खाते नहीं, हम तो सिर्फ घर का खाते। हाँ, 1 मिनट। हम तो सिर्फ घर का खाते हैं, हम तो कुछ बाहर का खाते नहीं है। पर घर में भी आप क्या खा रहे हो, वो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप दिन रात चाय पी रहे हो और सुबह शाम जब भी आप उठते हो, आपको नाश्ता चाहिए होता है और नाश्ते में आप अंड संड खाते हो, तो उससे भी आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है। और आप जो भी खा रहे हो, उसमें आप क्या डाल रहे हो, उसको ठीक से चेक करके डालो, क्योंकि आज के टाइम पे सारी चीज़ों को आँख बंद करके हम नहीं डाल सकते। कुछ चीज़ें अच्छी है और ज़रूरी नहीं है जो ब्रांड है वो अच्छा है और जो लोकल है वो ख़राब है। कई बार लोकल की चीज़ें भी अच्छी निकल जाती है और जो ब्रांड है वो नाम की वजह से चल रहा है तो वो अच्छा नहीं होता है। तो नाम पे मत जाए, उसमें उसकी प्रोडक्टिविटी देखे, उसका मेकिंग प्रोसेस देखे, उसमें क्या कितनी चीज़ें एडेड है और कितनी बॉडी के लिए अच्छा है और कितना नुकसान है, वो सारी चीज़ें देखे उसके बाद में। इसमें जो है ना, देखो, ट्रांस फैट फ्री है, ट्रांस फैट है वो फ्री है, इसके अंदर फैट ही नहीं है, इस तेल में फैट ही नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है इसकी कि इसके अंदर फैट ही नहीं है, तो ये इसको तो आग बंद करके ले लेंगे भाई, क्योंकि इसमें फैट नहीं है। तो मेरा कंसर्न यही था कि आप जो भी चीज़ें लो, अच्छे से आंखें खोल कर देख कर लो, कोई भी चीज़ ना लो। अब बात करते हैं रागी की। रागी आप लोगों को पता होगा, इसका ज़्यादातर रोटी बनता है और क्या क्या चीज़ें बनती है मुझे नहीं पता, मुझे बस रोटी के बारे में पता था और मैंने ये अभी तक कभी बनाया नहीं। इसके पापा ने बोला है कि ये ले लेते हैं अभी, अब हम इसका रोटी बना के खिला मुझे। तो मैंने बोला ठीक है, ले लो, देखते हैं हम इसका रोटी मुझसे बनता है कि नहीं बनता। मैं ये जब भी रोटी बनाऊंगी मैं आप लोगों के साथ में इसको शेयर करूंगी। इसको फर्स्ट तो मुझे इसको पीसने देना होगा। तो जो लोग सुबह का नाश्ता नहीं करते, बिना ब्रेकफास्ट के ही काम पे जाते हैं अपने परिवार के लिए, उन लोगों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो लोग कुछ ना कुछ खा कर जाए घर से। तो अगर उनके पास टाइम नहीं है ब्रेकफास्ट के लिए और ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, तो फिर वो अपने ब्रेकफास्ट में इसको शामिल करें। और ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, इसके अंदर सीड्स एंड नट्स के आपको प्रोटीन मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है ब्रेकफास्ट के लिए, आप इसको ज़रूर शामिल करें। और इसका बेनिफिट को अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा बेनिफिट है। और मैंने एक एक चीज़ इसकी अगर बताई ना आप लोगों को तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब तो इतना काफ़ी है। इसके बारे में अगर आपको सेपरेटली जानना है तो मुझे इसके लिए कमेंट करें, मैं आपको इसके बारे में ज़रूर, इसका पूरा बेनिफिशियल, इसका क्या बेनिफिट है इसके बारे में, मतलब क्या चीज़ है इसकी अच्छी है, तो मैं इसके ऊपर से एक वीडियो बना दूँगी। करते हैं इस ब्रेड की। तो हम जो नॉर्मली ब्रेड यूज़ करते हैं वो भी अच्छा ही होता है। वाइट वाला जो अभी तक हम ब्रेड खाते आ रहे हैं, हम जाने अनजाने में जो है वो वाइट वाला ही ब्रेड खाते हैं। तो हमें वो ब्रेड नहीं खाना है, वो फुल ऑफ मैदा है, उसके अंदर फुल ऑफ मैदा है, उससे वेट बहुत जल्दी गेन होता है और वो पूरा पाम ऑयल और जो मैदा है उससे बना होता है, तो हमें वो नहीं खाना चाहिए। ओवरऑल हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है, तो हमें ये वाला ब्रेड जो है वो खाना चाहिए। ये होल व्हीट ब्रेड है, तो ये गेहूं से बना हुआ, और डाइट के लिए आप अपने डाइट में इसको भी शामिल करें। ये आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप रोटी नहीं बना पाते हो, किसी कारण होता है, बहुत सारे लोग जो है वो रोटी नहीं बना पाते बट उनकी इच्छा होती है खाने की, तो वो लोग ये भी खा सकते हैं। और इसको आप पीनट बटर में लगा के खाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, या आपको जैसा भी खाना है आप वैसे खा सकते हो। तो मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में मैंने साबुन के ऊपर से एक वीडियो बनाया था, कुछ लोगों को ऑफेंसिव भी लगा होगा, तो फिर मेरा काम तो बोलने का है, आपको जिस वे में लेना है उसको आप ले सकते हो। तो मैंने तो आपको बताया, तो मैंने वो बंद करके वो साबुन को बॉयकॉट कर दिया और फिर मैंने ये वाला साबुन स्टार्ट किया है अभी। उसके बाद से मतलब जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, मैंने बताया था आप लोगों के कि साबुन में कीड़े लग गए थे। सुपर सेवर आप जितना बड़ा पैक लेके आओगे उतना आपको फ़ायदा, इतना बड़ा पैक मिल जाएगा। इसके अंदर 4 पीसेस है, 60-70 रुपीज़ में चीज़ें खा रहे हो तो उसके साथ साथ तो आप क्या यूज़ कर रहे हो उसका भी ध्यान रखें। भी बर्तन के लिए ये यूज़ करने का सोचा है, तो आपको अगर कोई और अच्छा साबुन पता है जो आप यूज़ करते हो, अच्छा है वो भी, तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं वो भी यूज़ करके मैं आपको उसका भी रिव्यू दूँगी। तो इसके बाद हम लोगों ने ये भी लेके आया था घाटिया, ये भी
तो इसका भी प्रोटीन लेवल जो है काफ़ी अच्छा है। तो आप इसको, वो जो चूड़ा स्नैक्स और वो जो फरसन वगैरह जो आप खाते हो उसमें भी बहुत सी चीज़ें अच्छी होती है और बहुत सी चीज़ें अच्छी नहीं होती है। वो जो डीप ऑयल में फ्राई और चीज़ें होती है वो ज़्यादातर तो अच्छी नहीं होती है। ये देखो, ये पूरा बेसन है, इसके अंदर कोई उल्टी सीधी चीज़ें नहीं है, सिर्फ ये बेसन से बना हुआ है। तो इसका जो प्रोटीन वैल्यू ये काफ़ी अच्छा है। तो आप ये भी खा सकते हो। और हम लोगों ने ये चना लेके आया हुआ है, जो हमारे फ्रेंड में कोई एक ना एक तो चना होता ही है। तो ये देखो, मेरे पास ये है वो चना। तो इसका जो रेसिपी है वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। हाई प्रोटीन, हाई न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो फिर चना, ऐसी जो चीज़ें होती है वो अच्छी होती है, न्यूट्रिशन में, प्रोटीन में अच्छा होता है। तो मैंने ये भी लेके आया। और देखो, ये ज़ीरे का पैकेट भी लेके आया है। अब वैसे 100 ग्राम 50 ग्राम अगर आप लेते हो तो आपको 40 रुपये का 50 ग्राम कुछ मिलता है। तो ये पूरा पैकेट 200 ग्राम का पैकेट जो है मुझे जस्ट ₹70 में मिल गया है 200 ग्राम। तो ऐसे ठीक लगा मुझे, इसलिए मैंने ले लिया। और ये सौंफ हम लोगों ने मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरी बेटी जो है वो सौंफ बहुत खाती है, उसको बहुत पसंद है। तो उसको जब भी गुस्सा आ रहा है, उसको रोना आ रहा है, वो बात नहीं सुन रही है, उसको शांत बिठाना है, हमें कुछ घर में काम करना है, मेरा काम कुछ रह गया है, तो वो कंट्रोल में आ जाती है इससे। ये हथियार है, ये उसको दे दो और फिर वो शांत हो जाती है। फिर हमारा जो पेंडिंग काम है हम वो कर सकते हैं। फिर उसको कुछ भी बोलेंगे वो सुनेगी, वरना वो सुनती नहीं है। तो ये हथियार मैंने उसके लिए लेके आया, खासकर उसको बहुत पसंद है ये। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको दांत आते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनको कुछ 7-8 मंथ में उनको दांत आना चालू होते हैं, जिसकी वजह से उनको लूज़ मोशन होता है और उनकी बॉडी जो है चिड़चिड़ी हो जाती है। वो लोग बात नहीं सुनना मतलब वो लोग रोते रहते हैं। वो लोग छोटे से बच्चे, वो लोग क्या ही बात सुनेंगे, वो लोग रोते रहते हैं। तो उनको ना डिकामली एक होता है, डिकामली जो आयुर्वेदिक का शॉप होता है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वो कोई मिसवाक वगैरह जो हम लगाते हैं, वैसे उसको उस बेबी को सिर्फ रूट में लगाना है वो, तो उससे उसका लूज़ मोशन जो है वो बंद हो जाएगा और उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है उसका, तो वो उसको मिलेगा। तो उसके वजह से इसका वो बताने का कंसर्न ये था कि उसकी वजह से ये जो इस चीज़ की आदत है ना, उस वजह से मेरी बेटी को लग गई। मतलब क्या हुआ ना, उसको हम घसने के लिए लगाते थे और वो उसको से चाटना चालू कर दी उसने। वो जो चीज़ें वो ख़त्म हो गई। तो अब मैं उसको क्या दूँ? तो घर में सोप रखा हुआ था, तो मैंने उसका पाउडर बना के दे दिया। अजवाइन और सोप का जो पाउडर रखा हुआ था, मैंने उसको वो दे दिया। अब उससे उसको लत लग गई सोप की। अब डिकामली देते तो वो नहीं खाती थी, उसको यही चाहिए। है कुछ 30 रुपये का 50 ग्राम। तो ये पूरा मुझे 200 ग्राम का पैकेट 60 रुपीज़ में मिला है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट इस शैम्पू की। तो ये लेके आया, अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। और इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से जो बेबी है उनकी आँखें नहीं जलेगी। जो बेबीज़ है ना, उनकी आँखों में ना मतलब जलन सी होती है। इसमें जो केमिकल होता है, नॉर्मली जॉनसन्स बेबी हो गया, हिमालय हो गया, इसका जो साबुन है, इसका जो शैम्पू है, वो यूज़ करने से जो बेबीज़ की आँखें ना वो जलती है। तो मैं भी इससे ना जले, मैं इसका अगर यूज़ अच्छा रहा तो इसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने इसलिए वो जॉनसन्स बेबी और हिमालय वो सारी चीज़ें बंद करके मैंने अभी मेरी बेबी के लिए साबुन जो लिया है वो है टेडी बियर सोप से उसका तो रिज़ल्ट अच्छा आया, उसकी आंखें नहीं जलती है। उसको पूछो तो उसने मुझे अभी जितने भी बार मैंने उसको उससे मैंने उसे नहलाया तो उसने मुझे यही बोला कि मेरी आंखें नहीं जल रही है अभी, मम्मा ये अच्छा है। तो मैंने सोचा कि अभी मेरे को शैम्पू समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने ये अभी फ़िलहाल हम लोगों ने ये लिया। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों ने ये फेस वॉश लिया है, बाम्बू चारकोल फेस वॉश। इसका अभी तक हम लोगों ने यूज़ तो नहीं किया, अगर अच्छा इसका रिज़ल्ट रहा तो मैं भी उसका वाइटनिंग बाम्बू चारकोल फेस वॉश, देखो इसका अगर रिज़ल्ट अच्छा रहा तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ में इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। और साथ ही हम लोगों ने ये भी लेके आया, ये जो आपको दिख रहा है
वैसे तो नॉर्मली जो कर्ड होता है, दही जिसको दही बोलते हैं, वो जो होता है नॉर्मली वो हमको 25 रुपीज़ का पाव किलो मिल जाता है। 250 ग्राम जो है 25 रुपीज़ में हमको नॉर्मली मिल जाता है। लेकिन ये हम लोगों को पूरा पैक जो है वो कुछ मिला है 70 रुपीज़ में भी मिला। ये पूरा कंटेनर जो है पूरा मिला 70 रुपीज़ में, तो मैंने इसलिए ले लिया। ये काफ़ी अच्छा है, इसको मैंने खोला, काफ़ी अच्छा है। अभी मैं आपको कैसे दिखाऊँ, ये इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो आप अगर डीमार्ट जाओ तो इसको ज़रूर लेना। मैंने भी ये सारी चीज़ें मैंने डीमार्ट से ही लिया है, तो आप भी अगर डीमार्ट जाओ तो ये ज़रूर लेना, ठीक है। तो ये ज़्यादा वैसे भी यूज़ में आता है, इसलिए हम ले लेते हैं। 1 kg का पूरा 60-70 रुपीज़ का है, तो अच्छा ही है। साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, काफ़ी हैवी है ये। तो 2 kg का है ये। अभी ये कितने का है पता नहीं, मे भी होगा 60 रुपीज़ का। 60, ये भी 60-70 रुपीज़ का ही होगा। इडली बनाओ, डोसा बनाओ, जो भी बनाना है बनाओ। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने, और भी बहुत सारी चीज़ें ली। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जो मेन चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि आपको दिखाना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने आप सभी लोगों के साथ में शेयर कर दी है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपका जो भी ओपिनियन होगा, अगर आप मुझे ओपिनियन अपना देना चाहते हो तो आप मेरे साथ में कमेंट्स में वो चीज़ शेयर कर सकते हो। इंशाल्लाह अगर मुझे वो चीज़ वर्थ इट लगी तो मैं उस चीज़ पर अमल ज़रूर करूँगी। और आपको अगर मेरी कोई भी चीज़ बुरी लगी हो तो फिर आई एम सॉरी। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग and keep loving.